बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। काफी समय पूर्व मागध राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्रह्मा की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वो न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। एक बार महल में जब रानी और दासी ही थी तो बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो उसका सदुपयोग करो, दान करो, पुण्य करो। वह मूर्ख रानी साधु से बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए और जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु से के कहे अनुसार रानी ने 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके सभी धन नष्ट हो गए। भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात रानी और दासियां दुखी रहने लगी। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना। तो रानी अपनी एक दासी से बोली, हे दासी, समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। वह उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पति देव का पूजन कर के बृहस्पति की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो लौट आई और रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह बहुत घमंडी भी है। वह छोटों लोगों से बात ही नहीं करती। 5 शेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहायक नहीं होता, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान विपत्ति में ही होती है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु पूजन में व्यस्त होने के कारण मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहु- इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर वह विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अपनी बहन के घर गई तथा बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहां एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके अनुसार घर के सारे बर्तन खाली थे। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम भी व्रत समान ही हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पति का व्रत हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत, पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उसने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस पर बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और धन, अन्य, पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन जरूर करें। जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चने और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति उनसे प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाके अति प्रसन्न हुई, रानी से बोली, हे रानी, एक व्यक्ति 2 थालों में भोजन दे गया है, आइए भोजन कर लें। दोनों ने बृहस्पति देव को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, लेकिन रानी पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके प्रीत प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार सत्कर्म प्रारंभ किए। ऐसा करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। उन दोनों ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की तो बृहस्पति देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन उन दोनों ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की तो बृहस्पति देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथ ही होती है, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने नगर चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां बीन कर लाता और उसे शहर में बेच के अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूपी बृहस्पति देव राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने के दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुन राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने से इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन करने के बाद कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं दुखी देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे यहाँ सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी भी बात की चिंता न करो।
बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भात लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे एवं गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। साधु ने जैसा बताया था राजा ने वैसा ही किया, फलस्वरूप उसे दोगुना धन प्राप्त हुआ और उसने बृहस्पति देव का पूजन व्रत किया, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने को प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। साधु ने जैसा बताया था राजा ने वैसा किया, फलस्वरूप उसे दुगना धन प्राप्त हुआ और उसने बृहस्पति का पूजन व्रत किया, जिससे उसके सारे दुख दूर हो गए। बृहस्पतिवार का व्रत सभी को करना चाहिए। कथा समाप्त।